नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार आदिवासी वोट बैंक को पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी में जुट गई है। आपको बताएं कि इसको लेकर शनिवार को रातापानी में बैठक बुलाई गई। बैठक इनमें आदिवासियों के विभिन्न मुद्दों के अलावा जायज समेत अन्य संगठनों का प्रभाव कम करने और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सत्ता के साथ संगठन के सहयोग से प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचाने पर भी मंथन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। सूत्रों की खबर है कि बैठक में 2023 को लेकर विधानसभा के चुनावों को लेकर लंबी चर्चा हुई। बैठक में फोकस पूरी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर प्रमुख रूप से रहा। विंध्या टाइम्स से बात करते हुए जायस के डॉक्टर आनंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जायस को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का आदिवासी अब उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। उन्होंने हमेशा आदिवासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जायस के आंदोलन में जिस तरह की भीड़ आती है, उससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट नहीं है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने बैठकों में मंत्रियों के कामकाज पर भी चर्चा की और कहा कि विभागीय योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो और उसका लाभ आम जनता तक पहुंच सके। यह जिम्मेदारी विभागीय मंत्री की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो दोषी वहीं पाए गए जाएंगे और वही कि जो मंत्री इसमें एक्टिव होंगे उन्हें माना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि विभागीय योजनाओं में भ्रष्टाचार न हो, जिसको लेकर तमाम लंबे समय से शिकायतें भी आती हैं। रातापानी में हुई यह बैठक बेहद गोपनीय रही। इसे लेकर संगठन बेहद सक्रिय ही रहा। अन्य पदाधिकारियों को जिस तरह बुलाया गया, राज्य के मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को समेत अन्य पदाधिकारियों को बुलाया गया बैठक में और उनके वाहन को बैठक स्थल के 5 किलोमीटर दूरी पर ही रुकवा दिया गया और उनको वहां तक पहुंचने के लिए बस का इंतजाम किया गया था। यानी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासियों को लेकर अब सक्रिय नज़र आ रही है और एक लंबा वोट बैंक बनाने के चक्कर में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब आदिवासियों को खुश करने में लगी हुई है। लेकिन एक जायज समेत तमाम संगठन इस बात को लेकर लंबे समय से उठाते आए हैं कि आदिवासियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्टिव नहीं है। और जिस तरह आज जायस के डॉक्टर आनंद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा आदिवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार एक्टिव मोड पर नज़र आ रही है आदिवासियों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।